जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। राजा नल दमयंती की कथा। नल दमयंती। नल और दमयंती। नल और दमयंती की कथा भारत में महाकाव्य महाभारत में आती है। युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ गंवा करके अपने भाइयों के साथ वनवास करना पड़ा। वहीं एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा भी सुनाई थी। नल निषाद देश के राजा थे। वे वीरसन के पुत्र थे। नल निषाद बड़े वीर थे और सुंदर भी। शस्त्र विद्या तथा अश्व संचालन में वे निपुण थे। दमयंती विदर्भ पूर्वी महाराष्ट्र नरेश की एकमात्र पुत्री थी। वह भी बहुत सुंदर और गुणवान थी। नल निषाद उनके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर के उससे प्रेम करने लगा। उनके प्रेम का संदेश नल दमयंती के पास बड़ी कुशलता से पहुंचाया और एक हंस ने यह सब कुछ, और दमयंती भी अपने नल अनजान प्रेमी की विरह में जलने लगी। इस कथा में प्रेम और पीड़ा का ऐसा प्रभावशाली पुट है कि भारत के ही नहीं देश विदेश के लेखक व कवि भी इससे आकर्षित हुए बिना न रह सके। बॉब टेलिन में तथा डीन मिलमैन ने अंग्रेजी कविता में अनुवाद करके पश्चिम को भी इस कथा से भली भांति परिचित कराया है। विदर्भ देश में भीष्मक नामक के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उन्हीं दिनों निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल राज्य करते थे। वे बड़े ही गुणवान, सत्यवादी तथा ब्राह्मण भक्त थे। निषाद देश में जो लोग विदर्भ देश में आते थे, निषाद देश से विदर्भ देश में आते थे, वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल दमयंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते गए। कथा इस प्रकार से है, सुनिए। भारत में धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि बृहदस्थ ने नल दमयंती की कथा सुनाई। बृहदस्व ने धर्मराज निषाद देश में वीर सेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और परम पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी बहुत शौक था। तो जब उन्हें यह शौक था, उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे उनके वरदान के 4 संतानें प्राप्त की थी। 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी और उनके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ देश से निषाद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और उनके गुण का बखान किया करते थे। निषाद देश से विदर्भ में आने जाने वाली भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इस प्रकार दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया और हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर के आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य लेंगी, वर लेंगी आपको। नल ने हंस करके उनको छोड़ दिया। वे सब उड़ करके विदर्भ देश में चले गए। दमयंती अपने हंसों को देख करके बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी।
दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठता कि अरे अरे दमयंती, निषाद देश में एक नल नाम का राजा है, वह अश्वनी कुमार के समान सुंदर है, मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है, वह मानव मूर्तिमान कामदेव ही हैं, और यदि तुम उनकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएं। हम दोनों ने देवता गंधर्व मनुष्य सर्प और राक्षसों को घूम घूम करके देखा, नल के समान कहीं सुंदर पुरुष देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रतन हो वैसे ही वे नल पुरुषों में भी भूषण हैं। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर ही होगी, जचेगी। दमयंती ने कहा, हंस तुम नल से भी ऐसी बात कहना। हंस ने निषाद देश में से लौट करके नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुन करके उनके प्रेम करने लगी और उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया, वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़ करके विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह उस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है और इसीलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार करके लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज करके विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीम ने सबका स्वागत किया, सबका स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देव ऋषि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों और सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुआ। राजा नल का चित्त अपने पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल हैं। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतार करके नल से कहा, हे राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं, आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली कि और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बना करके कौन सा ऐसा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि और ये वरुण और ये यम हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ जा रहे हैं, यहाँ आए हैं। देवताओं ने नल से कहा कि आप हमारे दूत बनकर के दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र वरुण अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर के तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनसे तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बना करके वहाँ भेजें, यह उचित नहीं है। जिसकी किसी पत्नी को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला आपको कैसे छोड़ सकता है, उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर के ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में तो मुझे क्षमा कर दीजिए, अर्थात मैं आपका दूत बन करके नहीं जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब दमयंती का स्वयंवर और विवाह भी अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।